तो हेलो दोस्तों, अगर आपको भी ग्रो ऐप को चलाना है यानी कि ग्रो ऐप यूज़ करने आपको नहीं आता है यानी कि ग्रो ऐप को चलाना नहीं आता है तो इस वीडियो में आपको ग्रो ऐप को बिल्कुल आसानी से कैसे आप लोग चला सकते हैं यानी कि ग्रो ऐप को चलाकर आप लोग पैसा वहां से कैसे कमा सकते हैं वो आपको पूरे डिटेल के साथ में बताया जाएगा। अगर आपको भी ग्रो ऐप को यूज करना है यानी कि ग्रो ऐप को चलाना है तो इस वीडियो में आप लोग बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप को चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको ग्रो वहां पे टाइप कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको स्पेलिंग यहाँ पे दिख जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही टाइप कीजिएगा आपको ये ऐप शो कर जाएगा। इस ऐप को शो करने के बाद में आपको यहाँ से क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से क्या कर लेना है, इसको साइन अप कर लेना है। यानी कि साइन अप करते ही आपका इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से इसको यूज करना है, किस प्रकार से इसको चलाना है। तो आपको यूज करने से पहले इसमें जानना होगा कि यहाँ पे आपको स्टॉक दिख जाएगा। स्टॉक्स है, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स है। तो इस दोनों के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो स्टॉक्स क्या है कि आप लोग किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इसमें इंट्राडे भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। और इसके साथ इसमें ऐसा ट्रिक आपको बताया जाएगा जिससे आप लोग रोज इसमें इनकम कर पाएंगे यानी कि रोज आप लोग पैसा कमा पाएंगे। ऐसा आपको ट्रिक बताया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। तो उसके बाद आइए इसमें हम लोग जानते हैं कि स्टॉक्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है। तो स्टॉक्स में क्या होता है कि आप लोग डेली शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड्स में आप लोग लंबे टर्म के लिए यानी कि कुछ साल के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो होता है यहीं से आप लोग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स वही होता है कि आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग स्टॉक्स की बात करते हैं। स्टॉक्स में आप लोग कैसे किसी शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ये एक बाजार हुआ, जैसे मान लीजिए बाजार से कोई भी चीज वहां पे खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसी प्रकार से इसमें आपको क्या करना पड़ता है, शेयर रहता है उसको क्या करना पड़ता है, आपको खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है। मान लीजिए अगर 5 रुपए में कोई शेयर को खरीदते हैं और उसका रेट अगर 7 रुपए हो जाएगा तो क्या करना है, उस शेयर को बेच देना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार से मान लीजिए अगर आप लोग 50 शेयर खरीदे हुए हैं 5 रुपए के हिसाब से, अगर आपका शेयर का रेट 2 रुपए और बढ़ जाएगा यानी कि 7 रुपए हो जाएगा तो 50 शेयर का आप लोग सोच लीजिए कितना बेनिफिट होगा। यानी कि 50 शेयर वहां पे खरीदे हुए हैं तो 2 रुपया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 100 रुपया का वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से स्टॉक्स में आपको क्या करना पड़ता है, खरीद बिक्री करना पड़ता है यानी कि खरीदना और बेचना पड़ता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे कैसे आपको खरीदना है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे जैसे शो कर रहा है वोडाफोन आइडिया का शेयर अगर आपको खरीदना है तो सिंपली क्या करना होगा, इसी पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद में यहाँ पे सेल का भी ऑप्शन आएगा, बाय का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको अगर इसको बाय करना है तो बाय करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ग्राफ इसका अप जाएगा या डाउन आएगा। पहले हम लोग ग्राफ को समझना है। अगर आप लोग ग्राफ को समझ गए तो यहाँ से आप लोग डेली की इनकम करने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्राफ को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कैंडल स्टिक्स को समझना होगा। कहाँ पे आपका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये होता है आपका कैंडल स्टिक्स। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाए किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कब ऊपर जाएगा इसका और कब नीचे आएगा यानी कब अप जाएगा कब डाउन होगा। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैसे इसको खरीद सकते हैं। तो इसको खरीदना यानी कि बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे बाय का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाएगा, एक डिलीवरी है एक इंट्राडे है। तो डिलीवरी का अर्थ यह हुआ कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए डिलीवरी पे कोई भी यहाँ पे खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद में कभी भी इसको हम लोग बेच सकते हैं यानी कि जब भी इसका मार्केट अप जाएगा तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से बेच देंगे। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि आप लोग एक ही दिन में क्या करना पड़ता है, खरीदना और बेचना पड़ता है यानी कि इसका टाइम ही एक ही दिन रहता है। आप लोग दिन भर में क्या कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। एक ही दिन इसके लिए टाइम रहता है। ये होता है इंट्राडे। और डिलीवरी का अर्थ क्या होता है कि आप लोग कभी भी इसको बेच सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इसका हम लोग को 10 शेयर खरीदना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वांटिटी में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको टाइप कर देना है 10 यानी कि 10 शेयर हम लोग क्या करना है, खरीदना है। अब उसके बाद नीचे आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे 136 रुपया दिख जाएगा यानी कि आपको खरीदने के लिए 136 रुपया होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले ऐड मनी कर लेना है। ऐड मनी कहाँ से कीजिएगा, जैसे बैक आकर यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऐड मनी का जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली क्या करेंगे, ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से क्या कर लेना है, मनी को ऐड कर लेना है। मान लीजिए अगर 200 यहाँ से ऐड करते हैं तो 200 ऐड करने के बाद में यूपीआई के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मनी को ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर 200 करना है तो 200 टाइप कीजिएगा। उसके बाद ऐड मनी का जो ऑप्शन आ रहा है ऐड मनी पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में
फिर से वोडाफोन आइडिया पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बाई करने जा रहे थे, तो बाई करने के लिए मान लीजिए अगर 10 हम लोग को बाई करना है तो यहाँ पे बाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, क्वांटिटी को हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा कि 136 रुपया आपको चाहिए इसको खरीदने के लिए, यानी कि 10 शेयर आप लोग खरीदते हैं तो यहाँ से आपको 36 रुपया देना होगा। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए अगर आप लोग मार्केट प्राइस पे इसको खरीदना चाहते हैं, आप लोग मार्केट प्राइस पे रहने दीजिएगा, या अगर आप लोग चाहते हैं कि इससे कम होगा तब हम लोग खरीदेंगे तो यहाँ पे आप लोग लिमिट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे 13 रुपया 35 पैसा है, अगर आप चाहते हैं कि इसका रेट गिर कर 11 रुपया आ जाएगा उसके बाद हम लोग इसको खरीदेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग 11 टैप कर दीजिएगा। टैप करने के बाद में इसको बाई कर लीजिएगा, तो इसका रेट जैसे ही 11 रुपया आएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक ये खरीदा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिमिट भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिमिट लगाकर क्या कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वोडाफोन आइडिया का ही हम लोग खरीदेंगे, यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है कि इस प्रकार से आप लोग खरीद सकते हैं। ये आप लोग नहीं सोचिए कि इसको खरीदेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छे से एनालाइज करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी शेयर को खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद में अगर आपको पता चले कि इसका रेट अब बढ़ने वाला है तो क्या कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग वेट कीजिएगा बढ़ने का। बढ़ेगा जैसे ही आप लोग उसको सेल कर दीजिएगा। सेल करने के बाद में जितना आपको बेनिफिट होगा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग बाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको इसको सेल करना है, मान लीजिए 10 शेयर को खरीदे हुए सेल करना है, तो यहाँ से हम लोग सेल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आप लोग 10 शेयर को खरीदे हुए हैं और यहाँ से बेचना है आपको 8 शेयर को बेचना है या पूरा का बेचना है, यानी 10 में 10 आपको बेचना है तो 10 टैप कीजिएगा। जितना शेयर को आपको बेचना होगा उतना इसमें टैप कर दीजिएगा। मान लीजिए इसमें से 5 शेयर को हम लोग को बेचना है। अगर मार्केट प्राइस पे सेल करना है, यानी कि मार्केट में जो रेट रहेगा अगर आपको सेल करना है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, एट मार्केट ही रहने दीजिएगा। अगर आपको लिमिट लगाना है, जैसे कि मान लीजिए 13 रुपये 35 पैसा चल रहा है या 30 पैसा चल रहा है, तो यहाँ से अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका रेट अगर बढ़ेगा तब ये सेल करेंगे और आपको मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 15 रुपया लगा देते हैं तो जैसे ही 15 रुपये इसका रेट जाएगा यहाँ से ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिमिट लगा कर भी रख सकते हैं। तो लिमिट लगा कर रखने से यही फायदा होगा, अगर मार्केट प्राइस इतना पे जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सेल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स में बाई और सेल कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है यहाँ पे F&O का। तो F&O इंट्राडे में होता है, यानी कि एक ही दिन में इसको खरीदना पड़ता है और एक ही दिन में इसको सेल करना पड़ता है। तो ये आपको डिटेल के साथ में नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे स्टॉक्स में समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप लोग बाई और सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग म्यूचुअल फंड्स में समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि मान लीजिए अगर किसी पे आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे पहले कि कितना % ये आपको 1 साल में रिटर्न देगी। तो कुछ इस प्रकार से मान लीजिए अगर हाई रिटर्न्स यहाँ पे शो कर रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट वाला जो कंपनी आपको दिख रहा है, अगर इसी पे आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको रिटर्न्स दिख जाएगा कि कितना % का यहाँ पे रिटर्न्स मिला हुआ है 3 साल में। अगर मान लीजिए 1 साल में चेक करना है तो यहाँ पे 1 साल पे क्लिक करेंगे तो 1 साल में आपको दिख जाएगा। 6 महीना पे आपको चेक करना है तो यहाँ 6 मंथ आपको दिख जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते, कुछ इस प्रकार से आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, जरूरी नहीं कि जो हम लोग टाइप यहाँ पे करके समझे हैं उसी को हमको इन्वेस्ट करना। यहाँ पे इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, आपको सिखाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में आप लोग पैसा को लगाकर पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।